वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तदनंतर उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं सभी सन्यासी महात्माओं को एवं विरक्तों के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद में प्रवेश करें। तो कल हमने देखा था कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् कि भगवत धर्म हम प्रत्येक कर्म कैसे भागवत धर्म में रूपांतरित कर सके। कायेन मानी इस शरीर से जो भी करते हैं सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को अर्पित करके कर रहे हैं। और भगवान को जब अर्पित करके कर रहे तो बुरा कर्म नहीं कर सकते हैं। हमें मालूम है भगवान को अर्पित करना है अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज ही अर्पित की जाती है, अच्छी से अच्छी चीज। तो भगवान को अर्पित करना है तो अच्छे कर्म ही अर्पण किए जाएंगे। इसलिए हमारे प्रत्येक कर्म अच्छे होने चाहिए। अपने आप फिर हमारे मन में से नाम यश कीर्ति की इच्छा चली जाएगी, क्योंकि वहां जब वो इच्छा आ गई तो फिर वो कर्म अच्छा रहा नहीं। इसलिए हम तो जो भी अर्पित करेंगे भगवान को अच्छी चीज अर्पित की जाती है। इसलिए हम सदैव उससे रहित होकर के, द्वंद्वों से रहित होकर के, पवित्र मन से भगवान को शरणागत होकर के कार्य करने का प्रयास करेंगे। तो कायेन माने इस शरीर से जो भी हम कार्य करते हैं सब भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को अर्पित करने के लिए कर रहे हैं। अब भगवान को अर्पित कैसे करें, प्रश्न आता है। भगवान को हम अर्पित कैसे करें, अर्पण करने के लिए क्या चाहिए। देखिए, हम जब कर्मकांड करते हैं तो अर्पण करने के लिए भाई हम लोग आचमनी के अंदर में या हाथ के अंदर में अक्षत, दुर्वा, जल इत्यादि लेकर के मंत्र बोल करके भगवान को अर्पण करते हैं। लेकिन ये जब कर्म करते रहते हैं तब वहां पर कर्म करने के समय जब कर्म पूर्ण हुआ तो हम कैसे भगवान को अर्पण करेंगे। कहाँ हम अक्षत ढूंढने जाएंगे, पुष्प ढूंढने जाएंगे, जल ढूंढने जाएंगे, तो बोले कैसे हम अर्पण करेंगे। तो बताया देखो, काम करने की प्रेरणा भगवान देते हैं। हमारे हृदय में कार्य करने की प्रेरणा कौन देता है, बोले भगवान देते हैं। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा अहम सर्वेषु भूतेषु हृद्देशेर्जनतिष्ठति, अहम सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुनतिष्ठति। मैं सब भूतों के हृदय में वास करता हूं। तो हमें काम करने की प्रेरणा किसने दी, तो बोले भगवान ने। अब ये निश्चित हो गया कि उनके कराए हम कर्म कर रहे हैं। हमारे किए हुए, हमारी शक्ति से हम कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भगवान हृदय में बैठ करके हमें कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये निश्चित हो गया कि उनके कराए हम कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो नौकर मालिक के कहने से कार्य करता है। मालिक ने नौकर को कहा कि आज ये रसोई बना दो।
ये झाड़ू लगा दो, यहाँ पर पोछा कर दो। तो नौकर जो है वो मालिक के कहने से कार्य करता है, मालिक के कहने से काम करता है। तो ये नौकर का किया हुआ काम मालिक का हो जाता है कि नहीं? कर रहा है नौकर, लेकिन बताने वाला कौन है? मालिक ही। तो नौकर का किया हुआ कार्य मालिक का कार्य हो गया। समझिए, नौकर का किया हुआ कार्य मालिक का कार्य हो गया, क्योंकि मालिक ने नौकर को कहा कि जाओ झाड़ू लगा दो, सब्जियां बाजार से ले आओ, ये रसोई बना दो, ये साफ कर दो। तो नौकर का किया हुआ कार्य मालिक का कार्य हो गया। बस। दूसरा उदाहरण देखिए, राजा ने कहा सिपाही लोगों को, राज्य के मुखिया ने कह दिया, देश के मुखिया ने कहा, आदेश दे दिया प्रधानमंत्री ने, जाओ सैनिक को कुछ करो। और सैनिक लोग कुछ करके आ गए, कुछ कर दी, दूसरे देश पर चढ़ाई कर दी। अब ये सैनिक युद्ध जीत करके आते हैं, तो जीत किसकी गिनी जाती है? सैनिक की गिनी जाती है कि राजा की गिनी जाती है? जीत किसकी गिनी जाती है? देश के मुखिया की जीत गिनी जाती है कि सैनिक की जीत गिनी जाती है? निश्चित रूप से देश के मुखिया की, राजा की जीत गिनी जाती है, क्योंकि सैनिक लोग राजा के आदेश पर गए हैं, इसलिए सैनिकों का काम राजा का काम हो गया। और जब उसमें विजय प्राप्त हुआ, तो विजय किसको प्राप्त हुआ? राजा को प्राप्त हुआ, देश के मुखिया को प्राप्त हुआ है। सैनिक तो वहां जाकर केवल लड़के आ गए, जीत विजय करके आए, जीत लेकर के आए, विजय लेकर के आए, लेकिन वो जीत किसकी गिनी जाती है? राजा की गिनी जाती है। इस सिद्धांत को ध्यान से श्रवण करें। बस। तो ऐसे ही यदि हम भगवान की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं, हमारे भीतर में जो भगवान बैठे हैं उनकी प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं, तो हमारा किया हुआ सभी कार्य भगवान का कार्य हो जाएगा, क्योंकि हम उद्देश्य प्रधान कार्य कर रहे हैं। हमारा कार्य क्रिया प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान नहीं है, कर्ता प्रधान नहीं है। हमारा कार्य उद्देश्य प्रधान है। उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवदाकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति। उस उद्देश्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं। जब उस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, बस, तो फिर किसका कार्य हो गया? भगवान का कार्य हो गया। और उसमें यदि जीत मिल जाए तो सैनिक लोग खुशियां मनाते, लेकिन राजा की जीत गिनी जाती है और किसी की जीत नहीं गिनी जाती है। बस। तो एक तो यह देखना है कि भगवान हम सबके भीतर बैठ करके कार्य करा रहे हैं, कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। नंबर एक यह कि भगवान हम सबके भीतर में बैठ करके कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और दूसरा यह, द्वितीय नंबर, कि कर्म करने से जो फल पैदा होगा, जो फल मिलेगा, उसको भगवान भोगेंगे। सैनिक लोग लड़ करके आते हैं, लेकिन मालाएं तो राजा के गले में पड़ती है। काम जो है मिनिस्टर लोग करते हैं, मिनिस्टर लोगों का कार्य जो है अधिकारी लोग करते हैं, और अधिकारी के आदेश पर प्रजा कार्य करती है। लेकिन अंत में कार्य किसका गिना जाता है? बोला मुख्यमंत्री का, या देश के मुखिया का, प्रधानमंत्री का। तो भगवान की आज्ञा से हम कार्य कर रहे हैं,
जब हमारे भीतर में बैठ करके भगवान कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करने से जो सफलता मिलेगी, जो फल मिलेगा, उसको भुगतेंगे कौन? बोले केवल भगवान ही भुगतेंगे। कर्म करने से जो फल पैदा होगा, जो मिलेगा, उसको भगवान भोगेंगे। अतः यदि हम कर्म करने में भगवान की प्रेरणा देखते हैं, भगवान की प्रेरणा देख ले कर्म करने में, क्योंकि हम जो भी कर्म करेंगे उद्देश्य प्रधान कर्म होगा। उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना। तो कर्म करने में प्रेरणा भगवान की देख ले, और इसका फल जो होवे उसको भगवान को अर्पण कर दे। भगवान को मिले, हमको नहीं चाहिए। यदि यह दो बात कर्म में आ जाए तो कर्म भगवान को अर्पित हो गया। नंबर एक, कि हमारे सबके भीतर में बैठ करके भगवान कार्य करा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रत्येक कार्य उद्देश्य पूर्ण है। आप कहेंगे महाराज कैसे पता चलेगा कि हमारे बैठकर भगवान कार्य करा रहे हैं? तो अपने कार्य का उद्देश्य क्या है समझ लो। बोले हमारे कर्म कार्य करने का उद्देश्य हमारे भीतर में छुपी हुई दिव्यता का प्रकटीकरण करना है, भगवत प्राप्ति करना है, ईश्वर को चाहना है, ईश्वर को प्रेम करना है। तो जब वह उद्देश्य लेकर हम कार्य कर रहे हैं तो कोई गलत कार्य संभव होगा? क्योंकि हम बार बार याद करते हैं कि हम किस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। इसलिए कहा कि कर्म में बार बार भगवान का स्मरण कीजिए। मां मनुस्मर युद्ध च, वो अर्जुन इस युद्ध में तुम मुझे भूल मत जाओ। और इस युद्ध में जब भगवान को याद रखना है तो कहते हैं बीच बीच में भगवान को निकाल लीजिए, फोटो भगवान की छवि निकालिए और छवि का दर्शन कीजिए, तो याद रहेगा हम क्यों कार्य करते हैं। यदि आप गृहिणी हैं, शिक्षक है, तो आपका वर्ग खंड शुरू हो, आपका क्लास शुरू हो, उसके पूर्व भगवान को प्रार्थना कर लीजिए मनी मन, और क्लास पूर्ण हो जाए उसके बाद मनी मन भगवान को प्रार्थना कीजिए और अपने किए हुए कर्म उनको अर्पित कर दीजिए। चाहे वो प्रशंसा वाला हो, लोग कितनी भी प्रशंसा करें, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे हृदय में बैठ करके कर्म करने की प्रेरणा तो भगवान ने ही दी है। इसलिए इस कर्म का जो भी फल आवेगा और वो केवल भगवान भोगेंगे, हम नहीं भोग सकते हैं। यदि ये दो बात कर्म करने में आ जाए तो समझ लीजिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं, अर्पित हो गया। अब हम उसके बंधन में पड़ने वाले नहीं हैं। उदाहरण से समझे, एक बहुत बड़े सेठ थे, उनका बहुत बड़ा बागान था। बागान में चीकू, आम, जाम्बू, अनार, दाड़ीम, इस सब के भिन्न भिन्न फलों के भिन्न भिन्न पेड़ लगाए थे। और जो माली रखा था उस माली भी ऐसा था, एकनिष्ठ सेवक था। श्रद्धा से, सेवा से वृक्षों की, लताओं की, पुष्पों की, फलों की मावजत करता रहता था। उसका काम इतना सुंदर था। अब एक दिन सेठ ने कहा कि जाओ तुम जाकर के मेरे लिए कुछ मीठे फल ले आओ। वो फल तोड़ के मालिक को दे दिया, अपने सेठ को। अब सेठ ने फल खाए तो एक भी फल मीठा निकला नहीं। सेठ जी ने उनको बुलाया, अरे इधर आओ, तुम कैसे हो? एक भी फल मीठा निकला नहीं है।
तब माली ने कह दिया, देखिए सेठ जी, आप तो जानते हैं मैं दिन रात मेहनत करता हूं, पौधों को संवारता हूं, जल देता हूं, जो करने योग्य है कड़ी मेहनत करके कार्य करता हूं, लेकिन आज तक मैंने कोई फल नहीं चखा है। बागान का एक भी फल मैंने चखा नहीं है। कभी इस बागान का कोई फल मैंने अपने मुंह में डाला नहीं है। माली हो तो ऐसा। तो हम कर्म करेंगे। क्यों कर्म करेंगे? क्योंकि भीतर में बैठ करके हमारे स्वामी भगवान ने हमको कर्म करने की आज्ञा दी है। कैसे पता चला कि ये कर्म भगवान का आदेश दिया हुआ है? बोले कर्म का उद्देश्य हमारा एक ही है कि ये कर्म करने से हमें हमारी भीतर की दिव्यता को प्रकटीकरण करना है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहे हैं, तो कोई अनुचित कर्म नहीं होगा। ये बात हम समझ गए हैं। हमारा उद्देश्य प्रधान कार्य है और उद्देश्य एक ही है, अपने अंतर्निहित अपनी अंतर्निहित दिव्यता का प्रकटीकरण करना। और उसका जो भी फल आएगा वो हम भगवान को दे रहे हैं। हम एक भी फल का उपभोग नहीं करते हैं। उदाहरण के रूप में देखा, सेठ ने कहा माली से कि जाओ बगीचे के मानी मीठे फल लेके आओ। माली ने फल रख दिए, सेठ ने फल खाए, एक भी मीठा निकला नहीं। सेठ जी बुलाते, क्यों ऐसा? माली ने कह दिया, महाराज मैं तो एक भी फल खाता नहीं हूं। मेरा काम है जल को जल देना, वृक्षों को लताओं को संवारना, सजाना और उसके फल लाना। मैंने आज तक एक भी फल चखा नहीं है। बस यही ईश्वर का बगीचा है। समग्र जगत जो है वो हमारे ईश्वर का बगीचा है और इसमें हम सब लोग काम करने के लिए आए हैं। हम हमारा कर्मक्षय करने के लिए आए हैं, समझिए। हम लोग भोग करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए आए हैं। और इसकी आज्ञा क्या है? कर्म करते करते अपने कर्मों का क्षय करो। इस तरह से प्रेरक भी ईश्वर है, भोक्ता भी ईश्वर हो गया, कारयिता भी ईश्वर और भोक्ता भी ईश्वर। ईश्वर ही करवा रहे हैं, ईश्वर ही फल दे रहे हैं। तो क्या हो गया? कर्ता भी ईश्वर और जिसके लिए कर्म कर रहे हैं वो भी ईश्वर बन गया। कारयिता भी ईश्वर, भोक्ता भी ईश्वर। हृदय में उनके कराए हम कार्य कर रहे हैं, यह भावना है, और उनके लिए कर रहे हैं। किसके लिए कार्य कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए, अपने भीतर में छुपी हुई दिव्यता का प्रकटीकरण करने के लिए। और कार्य कौन करा रहा है? हृदय में वह बैठ करके हमारे पास से कार्य करा रहे हैं। इसलिए भक्त कहते हैं, जो कुछ किया और जो कुछ करेंगे, जो कुछ किया, जो कुछ करूंगा, जो कुछ करेंगे, सो उसका कर्ता मैं नहीं हूं, भगवान करवा रहे हैं, मधुसूदन करवा रहे हैं, इसलिए कर पा रहा हूं। तो हो मधुसूदन, तुम करवा रहे हो जब ये कार्य, तो इस कार्य का फल भी तुम ही भुगतो, मैं नहीं भुगतूंगा। हम लोग यहां भोग करने के लिए नहीं आए, यहां ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए आए हैं। भोग भुगतने आए होते तो कर्म करके उसका जो फल आया वो हम भुगतेंगे। जी ना, हमें भुगतना नहीं है, वो भुगतने वाले केवल भगवान है, क्योंकि भगवान बैठ करके ये कार्य करा रहे हैं। तो जो कुछ किया, जो कुछ करूंगा, उसका कर्ता मैं नहीं हूं, मधुसूदन तुम ही करने वाले हो, इसलिए मधुसूदन तुम ही उसका फल भुगतो।
कई लोग कहते हैं कि हम असंग है स्वामी जी। ज्ञान की दृष्टि वाले, सांख्य के सिद्धांत वाले कहते हैं स्वामी जी हम असंग रहते हैं, प्रकृति सब कार्य करती रहती है, हम कोई कार्य नहीं करते हैं, प्रकृति कार्य करती रहती है। तो यहां सुंदर वेदांत का एकदम रहस्य है, महात्माओं ने रहस्योद्घाटित कर दिया है। रहस्य क्या है? बोले बहुत सुंदर रहस्य है। जो अभी अभी चिंतन किया कि महाराज मैं तो असंग हूं, प्रकृति कार्य कर रही है। प्रकृति अर्थात सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों से भरे हुए प्रकृति है। तो कहते कि प्रकृति कार्य कर रही है, मैं नहीं कार्य कर रहा हूं। तो समझिए प्रकृति के भीतर बैठा हुआ जो चैतन है वह ईश्वर चैतन्य कार्य कर रहा है, प्रकृति भी नहीं कार्य कर रही है। प्रकृति के भीतर बैठा हुआ जो चैतन्य है अर्थात चेतन है वह ईश्वरा चैतन्य, ईश्वर चैतन्य होकर के कार्य कर रहा है। तो बोले महाराज हमारा देह कार्य कर रहा है। बोले देह कार्य नहीं कर रहा है, देह के भीतर बैठा हुआ जीव चैतन्य जो है वह कार्य कर रहा है। प्रकृति कार्य नहीं कर रही है, प्रकृति के भीतर में बैठा हुआ जो चैतन्य है, चेतन है, वह ईश्वर चैतन्य होकर के कार्य कर रहा है। देह भी कार्य नहीं कर रहा है, देह के भीतर में बैठा हुआ चेतन जो है वो जीव चैतन्य होकर के कार्य कर रहा है। और जीव चैतन्य और ईश्वर चैतन्य से एक विलक्षण चैतन्य है। जीव चैतन्य एवं ईश्वर चैतन्य दोनों से एक विलक्षण है। वो कौन है? निर्गुण निराकार सर्वावधिष्ठान सर्वावभासक परमात्मा। जो परम तत्व है, परमात्मा तत्व है, वहां कर्ता और अकर्ता की कोई गति चलती नहीं है। वहां कर्ता और अकर्ता की कोई गति नहीं चलती है। कितना सुंदर वेदांत का रहस्य है, समझ लीजिए। इसलिए महात्माओं ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि तुम्हारा देह भी नहीं कार्य कर रहा है, देह के भीतर जो चैतन है वो जीव चैतन्य होकर के कार्य कर रहा है। प्रकृति भी कार्य नहीं कर रही है, प्रकृति के भीतर जो ईश्वर चैतन्य है वह कार्य कर रहा है। और जीव चैतन्य एवं ईश्वर चैतन्य से जो परे है, दोनों में जो एक निर्गुण निराकार सर्वावधिष्ठान सर्वावभासक निर्विकार जो परम तत्व है, वहां कर्ता और अकर्ता की, कर्ता और भोक्ता की कोई गति नहीं है। उस परम तत्व में कर्ता और भोक्ता की कोई गति नहीं है, कोई द्वंद्व ही नहीं है। जीव चैतन्य एवं ईश्वर चैतन्य से जो परे है वह कर्ता और भोक्ता की कोई गति नहीं है। वो कैसा है? सर्वावभासक सर्वावधिष्ठान निर्गुण निराकार, समझिए निर्विकार, वो जो परमात्मा तत्व है वहां कर्ता और भोक्ता की कोई गति नहीं है। महात्मा ने समझाया, देखो ये वेदांत का रहस्य है। तो ना हम कर्ता ना हम भोक्ता हो गया, इसलिए कहा हमारे नरसिंह ने, हूं करू ये जज्ञानता षटकनो भार जेम स्वानताणे। चैत्र महीना की गर्मी, बैलगाड़ी जा रही है, कुत्ते को धूप लग रही है। कुत्ते ने क्या किया? धूप से बचने के लिए बैलगाड़ी के नीचे चलना शुरू कर दिया।
अब कुत्ता समझता है कि मैं बैलगाड़ी को खींच रहा हूं। समझिए, हम सब की अवस्था वही है। हम सब लोग समझ रहे हैं कि हम कार्य करते हैं, हम कार्य करने वाले नहीं हैं। हमारे भीतर में जो ईश्वर बैठा हुआ है वो हमें कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। और ये जो कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, इसलिए कार्य किया, उसमें जो फल मिला वो किसको हमने अर्पण किया? भगवान को अर्पण कर दिया। और वो कार्य भीतर में बैठा हुआ परमात्मा करवा रहा है, उसका पता कैसे चला? हम प्रत्येक कर्म केवल उद्देश्य प्रदान होकर के करते, भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं, भीतर की दिव्यता का प्रकटीकरण करने के लिए करते हैं, परम पद की प्राप्ति के लिए करते हैं। इसलिए वो कार्य कैसा है? योगः कर्मसु कौशलम। ये भी समझना है, क्योंकि भक्ति मानी क्या है? प्रेम युक्त सेवा। जिसे हम प्रेम करते हैं, जिन महात्मा से आपका बहुत अच्छा संबंध है, वो महात्मा ने कुछ अपने लिए मंगवा लिया तो आप कितने प्रेम से ले आते हैं। वो क्या हो गया? प्रेम युक्त सेवा। उसको भक्ति में रूपांतरित करना है, और उसका जो फल आवेगा वो हम नहीं लेंगे, वो भगवान ही भोगेंगे। तो आया कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। बोले शरीर में से जो भी कार्य करो और वाणी से जो भी कार्य करो, शरीर से वाणी से जो भी कार्य करो, अर्थात बोलने का कार्य, और इंद्रियों से, पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रियों से जो भी कार्य करे, पंच ज्ञानेन्द्रिय अर्थात आंख, कर्ण, नेत्र, कर्ण, नासिका, चर्म और जिह्वा, ये पंच ज्ञानेन्द्रिया। पंच कर्मेंद्रिया हाथ, पैर, मुख, गुदा एवं उपस्थ, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो बोले इंद्रियों से हम जो भी कार्य करते हैं, शरीर से एवं इंद्रियों से जो भी कार्य करते हैं, वो केवल देखना, सुनना, भाव उदित होना, ये सब कुछ कार्य केवल भगवत अर्पण करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हमारा बोलना, इंद्रियों से कार्य करना, देखना, सुनना, मन से काम करो, माने संकल्प विकल्प। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, अहंकार लाते हैं, अहंकार किया बुद्धि ने। तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, तुम मन से भी जो कार्य करते हो, काय से केवल नहीं, मन से भी जो भी कार्य करते हो। हम मन से अनेक विचार करते हैं, हम तन से नहीं होते वहां इतना जितना हम मन से होते हैं। हम तन से जहां होते हैं वहां तो कुछ ही मात्रा में होते हैं, अधिकांश तो हमारा मन जहां बैठा है वहां हम हैं। इसलिए कहा कि यह नहीं कि केवल शास्त्रीय युक्त से कर्म करो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्। बोले अनादि काल से तुम्हारा जो स्वभाव बना है, अनादि काल से हमारा स्वभाव क्या बना है? अहंकार को पोषित करना, वासना के कारण कर्म करना, कर्म करते करते भगवान को भूल जाना, कर्म करते करते अन्य विचार मन में आ जाते हैं, कर्म करते करते भूल गए किस उद्देश्य से कर्म कर रहे थे। कितनी सारी बातें हैं। तो बोले तुम अनादि काल से जो स्वभाव तुम्हारा पीछा कर रहा है, जैसी आदत पड़ गई है, अनादि काल से हमको कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं, और जैसी आदत पड़ी है अहंकार को पोषित करने की, तो पोषित करने की, तो कहते जो भी आदत पड़ी है उस आदत के अनुसार तुम अगर कर्म करते हो
और प्रत्येक कर्म यदि तुम भगवान को अर्पण करते हो, अर्थात प्रत्येक कर्म का फल हम भुगतेंगे नहीं, हम यहां भोग करने नहीं आए, हम तो यहां केवल कर्म करने आए हैं। और जब ये भाव मन में आ जाएगा तो क्या होगा, प्रत्येक कर्म भगवत कर्म में रूपांतरित हो जाएगा। जैसे वो सन्यासी महाराज ने मां शारदा देवी को कह दिया, मां ने जब कहा, मां जब बेलूर मठ में आई थी दुर्गा पूजा की तैयारी देखने के लिए, तब मां ने कहा कि मेरे बच्चे कितने सुंदर सब्जी काट रहे हैं। तब उस सन्यासी महाराज ने क्या कहा, हम जो कुछ कर रहे हैं वो जगन्मयी मां को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। यत करोषु यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसलिए कहा, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणान शरीरम गुहम। इस शरीर रूपी गृह के अंदर में आत्मा नाम का स्वामी है और उसकी भार्या क्या है, गिरिजा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणान शरीरम गुहम। उसमें प्राण जो है वो क्या है, सहचर है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणान शरीरम गृहम। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणान शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना। प्रभु मैं जो विषय भोग भोगत रहा हूं वो भी उसी पुष्पों से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। मैं जो भी भोग भुगत रहा हूं, मैं भोग केवल एक ही उद्देश्य से भुगत रहा हूं कि मेरा मन आप में लगे, मुझे भगवदाकार वृत्ति प्राप्त हो, कृष्णाकार वृत्ति की प्राप्ति हो। इसलिए कहा, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणान शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। जब मैं निद्रा लेने जाता हूं तो सोचता हूं कि मैं समाधि में जा रहा हूं। इसलिए अपनी यहां नियम है, रात्रि शयन जब हम करते हैं तो भगवान का नाम करते करते, जप करते करते हम लोग सो जाते हैं। बचपन से हम लोगों को सिखाया है कि जब तुम रात्रि में भगवान का भजन करते करते सो जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा मन सारा रात भगवान का स्मरण करेगा और सुबह जब तुम उठोगे वहां से तो क्या होगा, तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम ही निकलेगा। रात्रि सोने के समय भी भगवान का नाम, अरे सोने के समय जब भगवान का नाम लिया तो क्या हो गया, सारा रात सारी रात उसका जप हो गया जाने अनजाने में। और जब सुबह उठे तो पहला विचार क्या आया, भगवान का ही आया कि मुझे मेरा जप करना है। अपने आप फिर जप चलने लगता है, अपने आप नामस्मरण चलने लगता है। अभ्यास करके हमको देखना है। और अभ्यास करने की आदत बताई थी, रात्रि सोने के समय हम स्वयं प्रलय करके सोते हैं और हम स्वयं ही सर्जन करते हैं। जब सो जाएंगे तो सोचेंगे पांव जो है वो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का विलय हुआ हमारे जठराग्नि में, समझिए जल में। पृथ्वी का विलय हो गया पहले कमर में, तो पांव का विलय हो गया जल में, जल का विलय हो गया समझिए जठराग्नि में, पेट में, अग्नि के अंदर में, और अग्नि का विलय हो गया वायु में, हृदय के अंदर में। प्राण तो हृदय में है। और वायु का विलय हो गया आकाश में, मानी हृदय से हमने विलय कर दिया अपने मस्तिष्क में। और आकाश से विलय हो गया ब्रह्मरंध्र में, ब्रह्मलोक में, समझिए। और फिर जब सुबह उठते तो वहीं से हम सृष्टि का निर्माण भी करते हैं।
कि पहला मन हमारा आया आकाश में, मन मस्तिष्क में आया, वहां से आया हृदय में, और हृदय से आया जठराग्नि में, एक तरह से पेट में, और पेट में से आया कमर पर, कमर से नीचे आया पृथ्वी में। महात्मा लोग कहते 6 महीना ये अभ्यास कीजिए निरंतर सावधान होकर के, तो जागृत अवस्था स्वप्नावस्था हो जाएगी। ये वेदांत का बहुत बड़ा सिद्धांत बताया है। तो बोले हम शरीर से जो भी कार्य करें, मन से जो भी कार्य करें, संकल्प विकल्प, हमारे मन में एक ही संकल्प उठना चाहिए, हम जो कुछ भी करेंगे भगवान के लिए करेंगे। इसलिए कि हमारे मन की मति गति और रति प्रभु आप में बनी रहे। समझिए, बुद्धि से निश्चय करें। बुद्धि से क्या निश्चय करेंगे? एकमात्र भगवान ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो बुद्धि से निश्चय करें, मन से संकल्प विकल्प करें। संकल्प विकल्प क्या है? एक ही है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है। हमारी बुद्धि को कृष्णाकार बनाना है, भगवदाकार बनाना है। तो मन से आप संकल्प विकल्प कीजिए, शरीर से कार्य कीजिए, बुद्धि से निश्चय कीजिए, चित्त से अहंकार कीजिए। अहंकार क्या करना है? श्री रामकृष्ण देव बताते हैं रामकृष्ण कथामृत में, देखिए ये अहंकार तो कैसे भी जाता नहीं, तो रह बोले दास बन करके, तो मैं भगवान का दास हूं, ये सबसे बड़ा अहंकार है। इसलिए महात्मा ने कहा कि देखिए आपके जितने भी अहंकार हो वो सब एक बार मिटा दीजिए। एक अहंकार को मिटाना नहीं है, उस अहंकार को पोषना है। और वह अहंकार क्या है? मैं भगवान के दासानुदास हूं, मैं भगवान के दासों का भी दास हूं। इस अहंकार को हमें रखना है। तो बोले चित्त से अहंकार करेंगे तो क्या करेंगे? अहंकार कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है। बुद्धि से हमने निश्चय किया ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। मन से हमने संकल्प विकल्प किया। क्या संकल्प विकल्प किया? एकमात्र भगवत प्रत्यर्थ होकर के ही कार्य करेंगे, भगवान की प्रीति के अतिरिक्त हम कोई कार्य नहीं करेंगे। ये मन से संकल्प विकल्प हो गया। और फिर शरीर से हम कार्य करते हैं। ऐसा मत समझिए कि जो शास्त्रीय विधि विधान से कर्म किए जाते हैं अनादि काल के अंदर में, और अनादि काल से जो हमारा स्वभाव बना है, पूर्व काल में लोग जो शास्त्रीय रीति से कर्म करते थे, और शास्त्रीय रीति से जब हम कर्म अर्पण करते हैं तो भी वो भगवान को लगता है, ऐसा बात नहीं है, कतई नहीं ऐसी बात। तुम शास्त्रीय विधान से करो या अशास्त्रीय विधान से करो, लेकिन समझ लो कि कर्म करने की प्रेरणा कौन दे रहा है? बोले भीतर में बैठा हुआ ईश्वर। और कर्म करेंगे तो फल किसको मिलेगा? बोले ईश्वर को ही मिलने वाला है। चाहे तुम मन से कोई भी संकल्प करो, वो संकल्प केवल भगवान का ही होना चाहिए। संकल्प हो या विकल्प हो, बुद्धि से जो निश्चय करो एक ही निश्चय, ईश्वरी सत्य, बाकी सब असत्य। चित्त से अहंकार करो तो एक ही अहंकार करना है कि मैं भगवान के दासानुदास हूं। आई एम सर्वेंट ऑफ थाई सर्वेंट्स। ये सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे कहता है भागवत कि केवल शास्त्रीय विधान से कर्म करो वही भगवान को अर्पण करना है, ऐसा नहीं है। बोले अनादि काल से जो तुम्हारा स्वभाव पीछा कर रहा है, तुम्हारे पीछे जैसी आदत पड़ गई है, उसको भी बोले तुम भगवान को अर्पण करो, एक 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 एक। देखिए आपको मन ही मन हमें भगवान के साथ बातचीत करने का एक अभ्यास बनाना पड़ेगा।
हमें सब समय भगवान से बातचीत करना है। अभी हम बोल रहे हैं इसलिए हमारे मन में विचार कम आ रहे हैं। आप सब लोग श्रोता बन करके इसका श्रवण कर रहे हैं, इसलिए आपके अंदर में विचार ज्यादा आ रहे हैं। तो जो विचार आ रहे हैं उसको भगवान के साथ जोड़ दीजिए। अरे श्री कृष्ण ये विचार आ रहे, देखो मेरा मन तुम्हारा विचार करे ऐसा करो। सब समय सर्वकाल में भगवान के साथ बातचीत करने का अभ्यास बना लीजिए। जब वह अभ्यास हो जाएगा तो क्या होगा? प्रत्येक कर्म भगवान को अपने आप अर्पित होना शुरू हो जाएगा। फिर कोई सेक्युलर वर्क नहीं रहेगा, कोई स्पिरिचुअल वर्क नहीं रहेगा, ऐसा डिफरेंशिएशन रहेगा नहीं। इसलिए कहा कि केवल शास्त्रीय विधि से कर्म करोगे वही अर्पण नहीं करना है। तुम्हारे अनादि काल से तुम्हारे में जो स्वभाव बना है, उस स्वभाव में जो तुम्हारा पीछा कर रहा है, जैसी आदत पड़ गई है, उस आदत के मुताबिक तुम यदि कर्म करते हो तो उसको भी तुम भगवान को अर्पित करो। उस आदत के अनुसार यदि अगर तुम कर्म करते हो, करोमि यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। हम जो भी कर्म करें, जो कुछ करे, वह सब का सब भगवान को अर्पण करने के लिए, भगवान रूप नारायण को अर्पण करने के लिए कर रहे हैं। बस इस तरह से कर्म किए जाओ तो क्या होगा? कर्म का बंधन हमें जकड़ेगा नहीं। हम कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे, हम कर्म पाश में नहीं पड़ेंगे। बस इस तरह से प्रभु को समर्पित करके प्रत्येक कर्म भागवत धर्म के रूप में करते जाइए। प्रत्येक कर्म भागवत धर्म हो जाएगा। इसलिए हमारे विशुद्धानंद जी महाराज परमाध्यक्ष जो थे रामकृष्ण मठ मिशन के, वो कहते थे कर्म करने से पहले भगवान का स्मरण करो, कर्म करने के बीच बीच में भगवान का स्मरण करो, और कर्म के अंत में भगवान को समर्पित करके भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हमें आपके कर्म पाश में जकड़ना नहीं। तो देखिए सभी कार्य फिर भगवत कार्य हो जाएंगे। फिर यही हो जाएगा, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणान् शरीरं गुहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रदयोक्षण प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। प्रभु मैं एक शहर से दूसरे शहर जाऊं, घूमता रहूं सदैव, तो सोचता रहूं कि प्रभु मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूं, प्रदक्षिणा कर रहा हूं, क्योंकि हम भाव से जुड़ते हैं। भागवत धर्म में उद्देश्य प्रधान कर धर्म है और भावना से जुड़ा हुआ ये धर्म है। इसलिए हम जो कुछ भी करेंगे वो क्या हो गया? नारायण को अर्पित हो गया। नारायण को अर्पण करने के लिए ही हम कुछ भी कार्य करते हैं। तो जो कुछ करे, करोमि यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हम जो कुछ करे वो सब नारायण को अर्पण कर दे। नारायण के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। इसलिए मुझे इसका फल लेने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे प्रशंसा मिले या निंदा मिले। बस इस तरह से प्रभु को कर्म समर्पित करते चले, उसका नाम हो गया भागवत धर्म। इस प्रकार हम जो कुछ करते हैं वह सारा कर्म ही भागवत धर्म बन जाता है, भागवत धर्म में रूपांतरित हो जाता है। देखिए जब हम अग्नि प्रगटाएं गैस पर, चूल्हे पर या स्टोव पर, तो वो भी भागवत धर्म हो जाएगा, क्योंकि हम अग्नि प्रगटा रहे हैं
तो किसके लिए? बोले भगवान के लिए। भोग लगा रहे हैं भगवान के लिए, झाड़ू लगा रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, पोछा कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए, खाना खा रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए। भीतर में जो जठराग्नि रूप भगवान बैठे हैं उनको आहुति देने के लिए हम खा रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ये समझिए, हम जो कुछ कर रहे हैं प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमसे जो कुछ भी कार्य होगा वो भागवत धर्म में रूपांतरित हो जाएगा। बर्तन मांज रहे हैं तो सोचिए कि भगवान हमारे हृदय को पवित्र बना रहे हैं। हमारा हृदय मैला हो गया है, बर्तन मांजना है तो बर्तन कैसे मांजते हैं? पहले गर्म जल डालते, चिकने हो गए बर्तन, तो भगवान गर्म जल रूपी वैराग्य रूपी जल हमारे हृदय पर डाल रहे हैं। बाद में पाउडर से उसे हम घिसते हैं बर्तन को, बस। तो भगवान हमें ये जो षड विकार जो है और षड संपत्ति रूप साबुन से भगवान हमारा हृदय साफ कर रहे हैं। साधन चतुष्टय में जो षड संपत्ति आती है उस षड संपत्ति से भगवान हमारे हृदय को साफ कर रहे हैं। कपड़े धो रहे हैं, यही भावना करनी है। झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान हमारे हृदय को साफ कर रहे हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो चिंतन कर लीजिए कि हमारे हृदय में जो गंदगी है वो भगवान पहले साफ कर रहे हैं। हमारे हृदय को साफ कर दिया, तत्पश्चात भगवान का ध्यान करने के लिए बैठिए और फिर देखिए कितना आनंद आता है। ये सिद्धांत है। तो प्रत्येक कर्म हमारा भागवत धर्म में रूपांतरित हो जाएगा। उसका एक ही मूल चाबी है कि हमारा उद्देश्य प्रधान कार्य होना चाहिए। कर्ता प्रधान नहीं, कर्म प्रधान नहीं। हमारे ईश्वर जो भीतर में बैठा हुआ है वही हमें कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है। इसलिए कर्म करके जो फल मिलेगा वो केवल ईश्वर को देंगे। किसी ने प्रशंसा की और हमने ले लिया वो नहीं चलेगा जीना, क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं, मालिक ने आदेश दिया कि रसोई बनाओ, मालिक ने आदेश दिया कि घर साफ करो, मालिक ने आदेश दिया जाओ कारखाने में जाकर के ये कार्य करके आओ, तो हम तो मालिक का कार्य कर रहे हैं। राजा ने आदेश दिया सैनिकों को जाओ युद्ध करो, चढ़ाई करो और विजय प्राप्त करके आओ, तो युद्ध करके आए, विजय प्राप्त करके आ गए। तो विजय किसका हुआ? सैनिकों का नहीं, राजा का विजय हुआ है। कार्य किसका हुआ? सेठ का हुआ। तो फल किसको मिलेगा? सेठ को मिलेगा, राजा को मिलेगा। हम तो भगवान के सेवक हैं। आगे के श्लोक के अंदर में बहुत सुंदर बात आती है, भक्ति की अपूर्वता है। श्लोक नंबर 37वां आएगा। वो आने से पहले हम महाराज से एक विनती करेंगे, एक भजन सुंदर सुनावे, तत्पश्चात आगे के चिंतन में हम प्रयास करेंगे। निरखने गगनमा, निरखने गगनमा, कोण घूमी रहो, तेज हूँ शब्द बोले, श्यामना चरण मां इच्छु छु मरण रे, અહીંયા કોઈ નથી કૃષ્ણ તોલે,
હે નિરખને ગગનમાં કોણ ઘૂમી રહ્યો તેજ હું શબ્દ બોલે રે નિરખને ગગનમાં શ્યામ શોભા ઘણી બુદ્ધિ ના શકે કડી અનંત પ્રેમ સજવન મૂળી જડને ચેતન્ય રસ કરી જાણવો અનંત ઓછવમાં પંચભૂરી રે નિરખને ગગનમાં કોણ ઘૂમી રહ્યો રે નિરખને ગગનમાં જળહળ જોત ઉદ્યોત રવિ કોટમાં હેમની કોર જા નિસરે તોલે સચ્ચિદાનંદ આનંદ ક્રીડા કરે સોનાના પારણા માહી ઝૂલે રે નિરખને ગગનમાં કોણ ઘૂમી રહ્યો તેજ હું શબ્દ બોલે રે નિરખને ગગનમાં બત્તી વીણ તેલ વીણ સૂત્ર વીણ જો વળી અચળ જળ કે સદા અનળ દીવો નેત્ર વીણ નિરખવો રૂપ વીણ પરખવો વણ જીહવાય રસ સરસ પીવો હે નિરખને ગગનમાં કોણ ઘૂમી રહ્યો તેજ હું શબ્દ બોલે હે નિરખને ગગનમાં અકળ અવિનાશીએ નવ જાય રે કળ્યો અર્ધ ઉરધની માહે મહાલે નરસૈયાનો સ્વામી સકળ વ્યાપી રહ્યો પ્રેમના તંતમાં સંત જાલે
હે નિરાખને ગગનમાં કોણ ઘૂમી રહ્યો તેજ હું શબ્દ બોલે હે નિરાખને ગગનમાં શ્યામના ચરણમાં ઈચ્છું છું મરણ રે અહીંયા કોઈ નથી કૃષ્ણ તોલે હે નિરખને ગગનમાં નિરખને ગગનમાં નિરખને ગગનમાં 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 નિરખને ગગનમાં એ નિરખને ગગનમાં કોણ ઘૂમી રહ્યો હે નિરખને ગગનમાં હે નિરખને ગગનમાં 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 કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય। तो आगे के श्लोक में भक्ति की अपूर्वता बताई गई है। क्या अपूर्वता है? वयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादिषादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुध आभजेत तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। वयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादि सादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुध आभजेत तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। देखिए, संसार में जितना भी भय है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः, संसार में जितना भी भय है वह अज्ञान से कल्पित है, अज्ञान के कारण है। रज्जु के अंदर में सर्प को देख लिया तो चिल्लाए, लोगों को इकट्ठा किया, लकड़ियां ले आए मारने के लिए। जो कुछ भय हुआ वो किसके लिए हुआ? अज्ञान के कारण। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हमारे में भय है कि भाई हम नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, ये भय रहता है। हम मर जाएंगे, मृत्यु का भय सता रहा है। समझिए, हम वैकुंठ में जाएंगे कि नहीं, स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं, अरे नरक में जाएंगे क्या? हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, बेवकूफ बनते हैं, मरते हैं। यह सब भय किसके लिए है? बोले अपने स्वरूप को न जानने के कारण ही हमें भय लगता है। सिद्धांत को समझिए। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जब मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता हूं तभी हमें भय लगता है। हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप। मैं अविनाशी हूं, ज्ञान स्वरूप हूं और आनंद स्वरूप हूं। जब हमें अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है तभी परिणाम में हमें भय लगता है। भय लगता है कि जो संपत्ति है वो चली जाएगी, भय लगता है कि कीर्ति को कलंक लग जाएगा, चरित्र पर कोई दाग लगा देगा, भय लगता है कि पद चला जाएगा, प्रतिष्ठा चली जाएगी, ख्याति विख्याति चले जाएगी, मेरे स्वजन चले जाएंगे मुझे छोड़कर, मेरे मित्रजन चले जाएंगे मुझे छोड़ करके, प्रियजन आत्मजन छोड़ करके चले जाएंगे, लोग मेरी निंदा करेंगे। ये सब प्रकार का भय
हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, स्वरूप की विस्मृति हो गई, उसी के कारण हुआ है। इसलिए कहा जब हम अपने स्वरूप को जान लेंगे तब क्या होगा, भय अपने आप कट गया। समझिए, जब हमने अपने स्वरूप की उपलब्धि कर ली बस, तो भय अपने आप कट गया। तो बोले जब सारे भय अपने स्वरूप को जान लेने से कट जाते हैं तो फिर परमेश्वर का भजन करने की क्या आवश्यकता है। फिर आप काहे को कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इत्यादि। फिर किस लिए कह रहे हैं भाई, जब हमारे स्वरूप की उपलब्धि होने से भय कट जाते हैं, स्वरूप को जान लेने से हमारे सब भय सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं, तो फिर परमेश्वर का भजन करने की क्या आवश्यकता है हमें। ये माला कौन फेरे, ये चंदन कौन घिसे, अरे ये पुष्प कौन तोड़े, और सारे दिन कौन भजन करता रहे फिर। क्योंकि जब भय अज्ञान से हुआ है, भय अज्ञान से कल्पित था, वह ज्ञान से मिट गया, अज्ञान का नाश ज्ञान से हो गया। बहुत अच्छा, वस्तु में जो भय था वो अज्ञान से कल्पित था और वह ज्ञान होने से मिट गया। बात तो ठीक है, जो भय था वो अज्ञान में कल्पित था और ज्ञान होने से भय मिट गया। समझिए, ये जो भय होता है माया से होता है। तो इसलिए बोले भय जो हो रहा है वो माया से हो रहा है और ज्ञान होने पर भय कट जाता है, बात भी सही है। तो बोले बुद्धिमान मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह उसी का माने जिसकी आज्ञा से माया कार्य करती है। बुद्धिमान मनुष्य का कार्य वही है कि जिसकी माया से भय होता है उसी का वो भजन करे। फिर आप कहते हैं कि भाई भय जो था वो अज्ञान में कल्पित था और ज्ञान होने से भय निकल गया, तो फिर भक्ति की करने की क्या जरूरत है। तो बोले बुद्धिमान पुरुष वह है कि भाई भय किससे होता है, माया से, त्रिगुणात्मिका माया। तो बोले माया जिसके आज्ञा में रह करके कार्य करती है उसी का हम भजन करें। बुद्धिमान पुरुष का यह कर्तव्य हो जाता है कि माया जिसकी आज्ञा में रह करके कार्य करती है, जिसके आदेश से माया कार्य करती है, उसी का माने, उसी की भजना करे, उसी को भजन करो। बोले उसी की माया से भय नहीं है, भय तो बोले देह के अंदर में अभिनिवेश हो गया है, उसके कारण है। बोले उसकी माया से भय नहीं है, वो भी सुनो। अभी तुम कब से रट लगाए बैठो कि माया से भय हो गया, तो सुन लो। बोले माया से भी भय नहीं है। तो बोले किससे भय है, बोले भय तो देह में अभिनिवेश से हो गया है। बोले अभिनिवेश क्या है, अभि माने पूरी तरह से, निवेश माने निविष्ट हो जाना, पूर्ण रूप से इस देह में निविष्ट हो जाना, अभिनिवेश। अविद्या अस्मिता राग द्वेष एवं अभिनिवेश, पूरी तरह से इस देह के अंदर में निविष्ट हो जाना, किसी चीज में डूब जाना। तो हम किस में डूब गए, इस देह में डूब गए, देह को अपना मान लिया, परिच्छिन्नता में डूब गए। परिच्छिन्नता में डूब गए तो राग द्वेष में आ गए, जब राग द्वेष में आए तो संकल्प विकल्प आ गया, अज्ञान आ गया। अज्ञान के कारण संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प के कारण
बस फिर राग द्वेष आ गया। तो किसी चीज में पूर्ण रूप से डूब जाना, उसी का नाम अभिनिवेश है। हम देह में बिल्कुल डूब गए। हम समझते मैं मानी कौन, ये 3.5 हाथ का शरीर, उसी को हम अभिनिवेश कहते हैं। शरीर में डूब गए। मरने का डर कब आया? जब हम अभिनिवेश हो गए शरीर के अंदर में। गोविंदा, नारायणा, विठ्ठला, ये शरीर चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? अरे ये आया है जाने के लिए आया है। सुख आया है जाने के लिए आया है, दुख आया है जाने के लिए आया है। उसमें अभिनिवेश मत हो जाओ। इस हाड़ मांस के शरीर में मैं का भाव हो जाने से हमें मृत्यु का भय हो गया है। समझिए। अब प्रश्न आता है कि देह में आखिर हम डूब कैसे गए? देह में आखिर ऐसे डूब क्यों जाते हैं हम? माना कि हमें अभिनिवेश हो गया शरीर में, तो हम देह में आखिर ऐसे डूब क्यों जाते हैं? बहुत सुंदर उत्तर देते हैं हमारा शास्त्र। मां श्रुति भगवती गोदी में बिठा करके धीरे धीरे समझा रही है। देहांकार से डूब गए। हमारा अहंकार देह में हो गया, देहांकार से हम डूब जाते हैं। और देह को फिर अहम क्यों मानते हैं? देहांकार मानी देह को अहम मान लिया। बोले देह को अहम क्यों मान लेते हैं? तो बोले अपने शुद्ध स्वरूप का अज्ञान होने के कारण, अपने शुद्ध स्वरूप को न जानने के कारण हमने देह को अहम मान लिया। तो बोले महाराज ये भी समझ में आया, तो अब यहां माया का क्या रोल है? माया अपना क्या खेल दिखाती है यहां पर? बोले इसमें माया फिर क्या करती है? बोले माया इसमें यह कार्य करती है कि माया जब आदमी ईश्वर की ओर पीठ कर देता है और संसार की ओर मुंह कर लेता है, तो बस वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। आदमी को करना चाहिए था ईश्वर की ओर मुंह और संसार की ओर पीठ। उसने किया ठीक उल्टा, भगवान की ओर पीठ कर ली और संसार की ओर मुख कर लिया। बस जब ये कर लिया तो माया ने फंसा दिया उसको, तब वो माया में फंस गया। लेकिन जब हम भगवान की ओर मुख कर लेंगे और जगत की ओर पीठ कर लेंगे, फिर माया हमको फंसाएगी नहीं। देखिए, उदाहरण से देखें, माता पिता के साथ नेचुरल जू है, आजकल तो सब पार्क निकले हैं। तो जू पार्क के अंदर में छोटे बच्चे को माता पिता दिखाने ले गए हैं, हिंसक प्राणी इत्यादि सब। अब दिखाते दिखाते बीच में सुंदर बागान भी आ रहे हैं और हिंसक पशुओं का एक एक करके वो पिंजरा भी आ रहा है। अब बालक जो है सुंदर पुष्प देख करके, पक्षियों की आवाज सुन करके, सुंदर चमेली पुष्प की सुगंध सूंघते सूंघते माता पिता से बिछड़ गया। माता पिता का हाथ उसने छोड़ दिया। वो चमेली की सुगंध, गुलाब की सुगंध, बिले की सुगंध उसको इतनी अच्छी लगने लगी कि वो माता पिता को छोड़ दिया हाथ उसने, और धीरे धीरे वो प्रवेश हो गया। अब माता पिता ने देखा कि उसने हमारा हाथ छोड़ दिया है, अब उसको वापस बुलाना है तो कैसे बुलाएंगे? माता पिता क्या करते हैं? जंगली पशुओं की भयानक आवाज करते हैं। अब बेटा डर जाता है, अरे रे रे रे, कहीं बगल में ही कहीं सिंह है, शेर बगल में ही है कहीं, आकर के हमको खा जाएगा। और यदि बच्चा डर के मारे दौड़ करके माँ बाबूजी को ढूंढते ढूंढते, माँ माँ,
बाबूजी बाबूजी करके चिल्ला रहा है और आ गया माँ बाप की गोदी में, तो वो बच्चा बच जाता है। लेकिन यदि उसने आवाज ही नहीं सुनी, सुंदर पुष्पों की सुगंध में, वन के सौंदर्य में इतना मग्न हो गया कि उसने माता पिता की आवाज नहीं सुनी, तो क्या हो गया? वो बच्चा गुम हो जाएगा। बस फिर सारा जीवन उसे डरता रहना पड़ेगा, वो लौटकर फिर वापस नहीं आएगा। यदि बच्चा माँ बाप की गोदी में लौटकर नहीं आता है तो उसको डरते रहना पड़ेगा। ठीक इसी तरह यह जीव जब ईश्वर रूप आत्मा से विमुख हो जाता है, हम जब अपने ईश्वर रूप आत्मा से विमुख हो करके चलते हैं, तब यह माया जो है हमें उसके रूप दिखाती है और उसमें हमको फंसा देती है। हमने ईश्वर की ओर पीठ कर दिया और माया की ओर मुख कर दिया। आहा, संसार कितना मजेदार है, यहां सुंदर भोग भुगतेंगे, इतने सुंदर संबंधी है, स्वजन है, मित्रजन है, प्रियजन है, प्यारे प्यारे लोग हैं। अरे कितनी सुंदर मजा है महाराज, संसार में भोग भुगतेंगे। और हम उसी में मस्त हो गए, तो क्या हो गया? बस अब माया ने फंसा लिया। और जब माया ने फंसाया तो क्या हो गया? हम अपने स्वरूप को भूल गए और इस 3.5 हाथ के शरीर को, हड्डी मांस के शरीर को मैं मान बैठे। बस जब अपने स्वरूप की हमें स्फूर्ति नहीं होती है तो हम विपर्यय हो जाता है। विपर्यय हो जाता है मानी भूल जाते हैं। मैं देह हूं फिर मानना शुरू कर दिया, मैं 3.5 हाथ का शरीर हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, मैं कोई दूसरी वस्तु हूं। द्वितीयाभिनिवेश हो जाता है, दूसरे में निवेश हो गया, द्वितीयाभिनिवेश, और फिर उससे भय लगना शुरू हो जाता है। इसलिए मां श्रुति भगवती कहती है, संसार में ठीक इसी ढंग से लोग फंसते हैं कि इस चीज को लुभावनी देख ली हमने। संसार में लुभावनी चीजें बहुत है, हम सब लोग फंसे हुए हैं। कोई संपत्ति में फंसा हुआ है, कोई भार्या में फंसा हुआ है, कोई पति में फंसा हुआ है, कोई संतान में फंसा हुआ है, कोई प्रतिष्ठा में, कोई यश कीर्ति में, कोई पद में फंसा हुआ है, कोई विषय भोग में फंसा हुआ है, कोई अहंकार में फंसा हुआ है, कोई सौंदर्य में फंसा हुआ है। हम सब लोग संसार में फंसते हैं, हमारा मन कहीं लगता नहीं है। संसार में मन कभी लगेगा नहीं, संसार में मन केवल फंसता है। तो संसार में इसी ढंग से हम सब लोग फंसते हैं कि अच्छी चीज को लुभावनी देख करके उधर हम चले गए और वहां जाने पर हम फंस गए। तो यह ईश्वर से विमुख होने के कारण माया से जब भगवान के स्वरूप की विस्मृति हो गई, अर्थात अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई माया में फंसने के कारण, तब हम भगवान को भूल गए, आत्मा को भूल गए, परमात्मा को भूल गए। और द्वितीय क्या हुआ? हम अभिनिवेश हो गए। देह में हम अभिनिवेश होने के कारण हमें भय लगना शुरू हो गया। देह में अभिनिवेश हो गए, देह में पूर्ण रूप से लग गए, जड़ हो गए। अभिनिवेश, अभी अर्थात पूरी तरह से, निवेश माने निविष्ट हो गए। तो किसको भय हो रहा है? महाराज हम सबको भय है। भाई क्यों भय है? क्योंकि हम ईश्वर से विमुख हो गए हैं। बोले विमुख कैसे हुए? बस अपने आत्मा के स्वरूप को हम भूल गए हैं और हमने देह को मैं मान लिया। यह सब बोले कैसे हुआ? बोले ईश्वर की माया से हुआ। इसलिए बुद्धिमान पुरुष तो यही है कि वो ईश्वर का अनन्य भजन करे, क्योंकि माया ईश्वर के अधीन है।
दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बोले वो ईश्वर का अनन्य भक्ति से भजन करता है। अनन्य भक्ति से भजन मानी अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी भक्ति मानी क्या? हम सब लोग जानते हैं अव्यभिचारिणी नारी किसे कहते हैं। जब नारी अपने शील को, अपने शील का त्याग कर देती है, मातृरूपा नारी जब अपने शील का त्याग कर देती है तो उसको व्यभिचारिणी कहा जाता है। जब मातृरूपा नारी अनेक अपरिचितों के साथ अपना घर संसार बसाने लगे तो उसे व्यभिचारिणी कहते हैं। ठीक उसी तरह से हम वृत्तियों से भी व्यभिचारी हो गए हैं। शास्त्र कितना सुंदर समझाता है, महात्मा हमको समझाते हैं कि जब हमारी वृत्ति में भी इसको भुगतेंगे, उसको भुगतेंगे, पद को भुगतेंगे, प्रतिष्ठा को भुगतेंगे, ख्याति को भुगतेंगे, सुवर्ण को भुगतेंगे, शरीर को भुगतेंगे, जगत को भुगतेंगे, जगत की वासनाओं को भुगतेंगे, देह को भुगतेंगे। ये सब जब हमारी वृत्ति में आ जाते हैं, इसको भुगतेंगे, उसको भुगतेंगे, ये जब आ जाता है तो यह वृत्ति व्यभिचारिणी वृत्ति हो गई। हमारी वृत्ति में आना चाहिए कि एकमात्र ईश्वर को ही हम भुगतेंगे। ईश्वर से ही जो सुख लेने की बात है उसी सुख को हम भुगतेंगे। ईश्वर के अतिरिक्त और किसी सुख को हम भुगतने वाले नहीं हैं। इसलिए हम प्रतिदिन कहते हैं हमारे मन की मति, गति और रति प्रभु आपके चरणों में बनी रहे। एकमात्र ईश्वर ही जो सुख लेने की, ईश्वर से ही जो सुख लेने की बात है। सच्चिदानंद घन परमात्मा का दर्शन करके, उसका साक्षात्कार करके उसी में ही सुखी होना, ऐसी वृत्ति हो जाए, ऐसा निश्चय करना चाहिए। यही हमारी वृत्ति का सतित्व है। हम जो भी भोग भुगतेंगे केवल ईश्वर से ही भुगतेंगे। ईश्वर के अतिरिक्त और किसी से हम भोग भुगतने वाले नहीं हैं। ना संसार से, ना संसार के किसी पदार्थ से, ना संसार के किसी व्यक्ति से या घटना से। हम केवल ईश्वर से भोग भुगतेंगे। ये हो गया हमारी वृत्ति का सतित्व। इसी को अव्यभिचार वृत्ति कहते हैं। बहुत सुंदर बिंदु है, इसलिए कहा यहां वयम द्वितीया विनिवेशतः स्यादि सादपे तस्य विपर्ययो स्मृतिः। वयम द्वितीया विनिवेशतः स्यादि सादपे तस्य विपर्ययो स्मृतिः। तन्माययो तो बुध आभजेत तम भक्तैकयेशं गुरुदेवतात्मा। गुरुदेवतात्मा का अर्थ देखना बहुत सुंदर है। अब कहते हैं भाई माना ये परमात्मा से ही हमको सब भोग भुगतने हैं, हमारी वृत्ति को हमको परमात्मा में ही लगाना है। लेकिन ये परमात्मा दिखे तब तो, परमात्मा तो हमें दिखता नहीं है। हम सब लोग कहते हैं भाई जिसको हमने देखा नहीं उसको हम प्रेम कैसे करें। लेकिन वह परमात्मा दिखे तब तो उसको साथ मिले। और एक बार मिल जाएंगे ना तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं, उसको हम गले से लगा लेंगे, हमारे वक्षस्थल से लगा लेंगे। लेकिन वो हमें तो दिखता ही नहीं है, वो मिलेगा कैसे, हम उसको कैसे मिले। बोले जब तक न मिले, जब तक तुमको नहीं मिलता है तब तक तुम उसको ढूंढो। नहीं मिले उसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे किसी के साथ हम हमारी वृत्तियों को जोड़ देंगे।
परमात्मा को ढूंढेंगे, क्योंकि हमारी वृत्ति कैसी है? अव्यभिचारिणी। गीता के 13वें अध्याय में भी भगवान यही बात कहते हैं, ज्ञान के लक्षण बताते हुए। हमारी वृत्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए, और किसी के साथ नहीं जुड़ना है, न भार्या के साथ, न पति के साथ, न संपत्ति के साथ, न नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति या भोगों के साथ। बोले लेकिन ये परमात्मा मिले कब, कैसे मिलेंगे? बोले ढूंढो, खोजो, खोजोगे तो मिलूंगा पर भर की तलाश में। उसको पुकारो। अरे बुलाने की तरह उसको बुलाना चाहिए ना। कैसे बुलाएं? बोले 3 आकर्षण मिल करके जब एक आकर्षण बनता है, सती स्त्री का पति के प्रति, मां का संतान के प्रति और विषयी का विषय के प्रति, ये 3 आकर्षण मिल करके जब एक आकर्षण हो, और उस उत्कंठा से जब उसको हम पुकारे, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्य यथा वत्सतरः क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विषितं विषन्ना मनोरविंदाक्षदिदृक्षते त्वाम्। पुकारो भगवान को, उत्कंठा से पुकारो। बुलावने मन पूरा प्रयासे के ममा श्याम आवे ना, के ममा श्याम आवे ना, के ममा काली आवे ना। मन जो खरेखर आतुर हो तो जासुंद बिल्व पत्र लो, माने पगे पुष्पांजलि चढ़ावो। और जब दिख जाए, पुकारा, जब पुकारेंगे तो अवश्य मिलेगा। सब लोगों ने उसको पुकारा है, तो पुकारो। जब दिख जाए तो बस उसके साथ तुम लिपट जाओ। और जब तक न दिखे तब तक ढूंढते रहना है, और तब तक हम दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, कतई नहीं जुड़ेंगे। हम व्यभिचारी नहीं हैं, हम अव्यभिचारी हैं। तो ढूंढने में सतीत्व की न्यूनता नहीं है। हम जब ढूंढेंगे भगवान को तो उसमें हमारा सतीत्व की न्यूनता नहीं, हमारी वृत्ति के सतीत्व की। और यदि ढूंढना बंद करके दूसरे के साथ यदि हम लग जाते हैं तो फिर हमारा सतीत्व लज्जित हो जाता है। इसी को कहते हैं एक भक्ति। उसको ढूंढे और दूसरे किसी के साथ जुड़े नहीं। इसलिए गीता में कहा एक भक्तिर विशिष्यते। अब उस परमात्मा को कैसे ढूंढे उसका चिंतन कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।